अपलाइन को भी अट्रैक्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, तो तभी ये चीजें हो पाती हैं। और ब्रेकआउट 1-on-1 भी बहुत अमेजिंग चीज है। सो ये इफेक्टिव यूज ऑफ जूम मीटिंग। ये मत सोचना यार कि ये जो जूम पे जो हो रहा है बस वो सैटरडे वाला ही हो रहा है, या जो हम मीटिंग कर रहे हैं एक वो हो रही है। वो तो फेस है, ये बैक है। इसको करेंगे तब वहां पे मजा आएगा, बिल्कुल। और इसको करेंगे तो इसके रिजल्ट आएंगे। टेक 100% ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। ये तो देखो, अगर आपने इस बिजनेस से अपना कैरियर बनाना है, इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करो। आज अगर हम काम करना बंद कर देते हैं तो पैसे आने बंद नहीं होते, पैसे आते रहेंगे। और जितना पैसा हम लोग इस बिजनेस से कमा चुके हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इनकम आएगी, और इस तरह के बड़े बड़े घरों में रहेंगे, इस तरह की रिस्पेक्ट कमांड करेंगे, इस तरह से प्यार मिलेगा लोगों का, इस तरह से हम लोगों के दिलों में रहेंगे, लोग हमारे दिलों में रहेंगे। ये चीज हमने नहीं सोची थी। अब अगर इतना बड़ा होना है आपके साथ, तो वो डिपेंड करके नहीं होगा। डिपेंडेंट बंदा इतना बड़ा नहीं कर सकता, वो होगा इंडिपेंडेंट होके, सपोर्ट जितनी मर्जी लो। अपलाइन को लाइफलाइन कहा जाता है पूरी सपोर्ट के लिए, लेकिन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस हैज टू बी 100%। अपलाइन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी देगी, आपके साथ ग्राउंड लेवल पे काम कर सकती है, आपके साथ, आपके नए लोगों के साथ ब्रेकआउट 1-on-1 कर सकते हैं। आपकी टीम अगर छोटी सी बन गई, उसके साथ ब्रेकआउट टीम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ओनरशिप आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीम है जिसमें 8 लोग आ रहे हैं मीटिंग में, और उसमें अपनी अपलाइन को बुलाना आपकी जिम्मेवारी है। वो मना तो करेगा ही नहीं कभी भी, वो मना नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन उसको बुलाना तो है ना। और वो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपलाइन भी इनिशिएटिव ले सकती है, लेती भी है, लेकिन डाउनलाइन को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर डाउनलाइन इनिशिएटिव लेगी तो ओनरशिप डाउनलाइन की है, अगर अपलाइन इनिशिएटिव लेती है तो ओनरशिप अपलाइन की है। एक्चुअली अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइंस है ना, जो 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 लाता जाएगा उधर को अट्रैक्ट होता जाएगा, तो लास्ट में नंबर आएगा वहां जाने का। वही मैं तो हमेशा कहती हूँ, मुझे तो कहता ना, आप इधर आने का प्लान बनाना, मैं क्या आप बुलाते रहोगे तो आते रहेंगे, नहीं तो कोई और बुला के ले जाएगा। ये तो आपको, ये तो ऐसे ही होता है, बच्चों की तरह ही होता है। जो बच्चे कहते हैं आओ 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 आओ, जो बच्चा ज्यादा पीछे पड़ेगा उस तरफ कोई इंसान चला जाता है। सेम केस इस बिजनेस में भी ऐसी, जो ज्यादा खींचता रहेगा उधर को होता चला जाएगा। टाइम तो वही है, और अपलाइन के लिए कोई फर्क नहीं है, सबके लिए सेम होता है। पर ये है कि जिधर को जिधर चला गया उधर को चला गया, उधर को गया उधर को गया, तो इट मीन आपको अपनी तरफ खींचना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ओनरशिप है। अपलाइन तो ये चाहती है कि मेरे सारे बंदे डायमंड हो जाए, और वो ये चाहते हैं कि मेरी सारी लैंग्वेज डायमंड हो जाए। आपके अंदर डायमंड देखते हैं वो तो, बिल्कुल, क्योंकि वही तो उनका कैरियर है। अगर हमारी सारी लैंग्वेज डायमंड हो जाए तो और हमें क्या चाहिए इस लाइफ में। और ये तो हर कोई चाहेगा, लेकिन आपकी ओनरशिप अगर फुल रहेगी तो आप अपनी अपलाइन को अट्रैक्ट करोगे, और वो अपलाइन आती रहेगी, लेकिन ओनरशिप आपकी चाहिए। 100% ओनरशिप ऑफ द बिजनेस आपकी होनी चाहिए। द बिगेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस की 2 बड़ी स्ट्रेटजी जो कि कोई मैच नहीं है जिसका। कुछ नए लोगों को शायद इसके बारे में अभी उतना नहीं समझ आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। तो पहली स्ट्रेटजी डेप्थ, और दूसरी स्ट्रेटजी नंबर एट द मीटिंग। पहली स्ट्रेटजी तो डेप्थ है, इससे बड़ी कोई स्ट्रेटजी नहीं एमवे बिजनेस में। अगर आप डेप्थ में रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, अगर आप डेप्थ में सिर्फ 6% ही निकाल लेते हो, बहुत बड़ी बात ना करो, तो सारा बिजनेस आपके कंट्रोल में रहता है। और अगर आप जब भी एलओएस को देखते हो तो नीचे से देखना शुरू करते हो, एक आदत बन जाएगी, ऊपर देखोगे नहीं। हम लोग जब कॉल करते हैं अपने ग्रुप में, तो ऊपर वालों को तो कॉल करते नहीं, क्योंकि हमें पता है वो तो करने का, हम सिर्फ नीचे 3-4 लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो आपका माइंडसेट ही बन जाएगा डेप्थ का। और अगर आप एक स्ट्रांग लीडर हो तो कभी भी 6% क्रिएट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो 6% आपकी फ्रंट लाइन में क्रिएट होगा, तो 4 लगे 6% होगी तो आप 12% ही हो जाओगे। लेकिन वो 6% अगर नीचे जाके होगा
तो कमाल हो जाएगी। ये डेप्थ जो है ना, वो एमवे की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। और डेप्थ में सोचना, डेप्थ में काम करना, लेकिन कर वही सकता है जो एक्शन में है। जो मैनेजमेंट मोड में चला गया ना, उससे डेप्थ नहीं बनती है। अगर एक्शन में है बंदा, फिर डेप्थ बनती है। और कब तक आपने एक्शन में रहना है वो आप देखो, जब तक आप डायमंड नहीं जाते। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो है वो डेप्थ है। और डेप्थ में 6% भी क्रिएट करोगे तो कमाल हो जाएगी। लेकिन अगर फोकस बीएफआई पे हो जाए तो फिर अमेजिंग है। अगर डेप्थ में थोड़े से बीएफआई कर लो, बीएफआई के नीचे बीएफआई के नीचे बीएफआई, बीवे हो गया समझ लो। सो बीएफआई के नीचे बीएफआई के नीचे बीएफआई, क्योंकि बीएफआई के साथ काम करना वैसे भी बड़ा अमेजिंग काम है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होते हैं। बीएफआई एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और प्रॉफिटेबल लोगों के साथ काम करना आसान होता है। आज आप हमारे को कहो कि हम किसी 6% से इंटरेक्ट करते हैं तो फीलिंग कुछ अलग है। आज अगर हम बीएफआई से इंटरेक्ट करते हैं फीलिंग कुछ अलग है। आज अगर हम किसी डायमंड से इंटरेक्ट करते हैं तो मजे ही क्या है, फिर तो हमारा काम ही क्या है वहां पे, तो मजे ही मजे हैं खाली। सो डेप्थ में बिजनेस बिल्ड करना और डेप्थ में बीएफआई क्रिएट करना, या कम से कम 6% को डीप लेके जाना, बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजी है। कुछ भी हो जाए, माहौल बदल जाए, जूम की स्ट्रेटजी हो जाए, बिना जूम के चल पड़े काम, लेकिन आप डेप्थ में 6% ना बना पाओ, वो नहीं हो सकता। और अगर 6% बना सकते हो तो बिजनेस डाउन आने का मतलब नहीं। और दूसरी स्ट्रेटजी है नंबर्स एट द मीटिंग्स। इसको मॉनिटर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे कितने लेग, मेरे कितने नंबर मीटिंग में है। और ये अगर आप मॉनिटर अच्छे से करते हो तो आप एक सीईओ से कम नहीं हो। आपका रिकॉर्ड आपके सामने होगा और बिजनेस आपकी मुट्ठी में होगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मेरा आज से 3 मीटिंग पहले कौन आया था मीटिंग में। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पूछो 3-4 मीटिंग पहले क्या था, वो रजिस्टर निकालेंगे कि इतनी तारीख को मीटिंग हुई थी, ये बंदा था, ये बंदा था, ये था ही नहीं। अब ये रिकॉर्ड रखना कितना मुश्किल हो सकता है, प्लान दिखाना मुश्किल हो सकता है, ज्वाइन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड रखना कितना मुश्किल हो सकता है। और आपका बिजनेस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। सो नंबर एट द मीटिंग एंड डेप्थ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जिस चीज को मेजर करोगे वो तो हो जाएगा। मेजर करोगे तो, अगर आप डेप्थ को नाप नहीं रहे हो, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि मेरी डेप्थ में क्या हो रहा है, तो वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आप नंबर्स को नहीं नाप रहे हो तो नंबर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर आप दोनों को नाप रहे हो तो कुछ भी नहीं है, इतना बिजनेस आसान है। बहुत सारे लोग बड़ा दिमाग लगाते रहते हैं, दुनिया भर का इस बिजनेस को रॉकेट साइंस बना दिया। ये बिजनेस सिंपल है, इसको सिंपल रहने दो, इसको रॉकेट साइंस मत बनाओ। आप डेप्थ बनाओ, आपके प्लेटिनम ब्रेक हो जाएंगे। आप डेप्थ बनाओ, लोग बीएफआई बीबीए कर देंगे। आप नंबर्स को मॉनिटर करो ढंग से, नंबर बढ़ेंगे। आपको काम करना होगा, जितना बढ़िया करोगे उतना बढ़िया होगा। यू आर बॉर्न फॉर ग्रेटनेस। आप ग्रेटनेस के लिए पैदा हुए हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं। आपको ब्लेस किया है भगवान ने एक ऐसे बिजनेस से जिसने लोगों की लाइफ को चेंज किया। और इस बिजनेस में डायमंड जाना एक कमाल की चीज है। आप जा सकते हो डायमंड, कुछ नहीं है, 6 बंदे चाहिए सिर्फ। यस। और 6 बंदे नहीं चाहिए, बंदा तो एक चाहिए जो 6 को अट्रैक्ट करेगा, वो आपको अपने थॉट पे कंट्रोल करना होगा। आपको अपनी सोच सही रखनी होगी। नेगेटिविटी को पास मत फटकने दो। सिर्फ ये मत ढूंढने की कोशिश करो दुनिया में क्या हो रहा है, एमवे की दुनिया में क्या हो रहा है। ये ढूंढने की कोशिश करो आपकी एमवे की दुनिया में क्या हो रहा है और आपकी एमवे की दुनिया कहाँ जा सकती है। आपको मैं बता रहा हूं, जैसा मर्जी माहौल आ जाए, 100 से 200 पीवी करने में दिक्कत नहीं हो सकती। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं। और अगर 100-200 पीवी करने में दिक्कत नहीं हो सकती तो पीछे बचा क्या? बच गई डेप्थ, बच गए नंबर्स, और वो आएंगे आपकी पॉजिटिविटी से। अगर नेगेटिव
पॉजिटिविटी माइंड में रखोगे तो कुछ अट्रैक्ट नहीं करोगे। पॉजिटिविटी माइंड में रखोगे, जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करोगे। बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है, आप इसको कर सकते हो, आप बहुत जबरदस्त बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि आप यहाँ हो। सब लोग यहाँ नहीं है, सब लोगों ने इस मीटिंग में क्वालिफाई नहीं किया, आपने किया। हम में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट मोमेंट पे क्वालिफाई किया, बिल्कुल लास्ट तक। और आप, हाँ बिल्कुल लास्ट तक आप लोग क्वालिफाई कर रहे थे। तो आप अगर ये कर सकते हो तो पीछे बचा क्या, कुछ भी आप कर सकते हो। ये अमेजिंग बिजनेस है, एंड टुगेदर वी विल बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस। एंड रिमेंबर, हम लोग आपके साथ हैं हमेशा के लिए, और आपके लीडर्स, आपके डायमंड्स बहुत अमेजिंग हैं। आप उनको सुनते रहोगे हमारी पेस मीटिंग्स में, हमारी वर्कशॉप्स में, एंड we'll together build one of the finest business. That's all for today. We hand over back. Okay, sorry. And everything starts with a desire. हर चीज डिजायर से स्टार्ट होती है, और आपके पास रीजन होना चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो ड्रीम्स ही है ना, वही आपको एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। इस बिजनेस में आने से पहले ना, हम किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते थे जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मतलब बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल हो। सिंपल सी फैमिली को बिलोंग करते थे, उसी तरह का माइंडसेट था, उसी तरह के ड्रीम्स थे। इस बिजनेस में जब एंटर किए ना, इनके फंक्शंस में गए, और वहां जाके हमने मतलब ऐसे लोगों को देखा कि ऐसी लोग भी, ऐसी शख्सियत भी, पर्सनैलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनके पास इतनी इतनी एक एक नहीं, पता नहीं कितनी कितनी रोल्स रॉयस इसके इनके बारे में सुनते थे, डेक्स्टर जेगर के बारे में सुनते थे, जिम डॉर्नन, बिल ब्रिट, इतनी इतनी गाड़ियां, इतने इतने घर, बीच हाउसेस, अपने जेट प्लेन्स। तो हमारे लिए तो ये एक तरह का ना, मतलब एक झटका था कि हमारे माइंड के लिए कि ऐसा भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। पर्सनली हमें पहली बार ऐसे पता लगा था कि ऐसे भी इंसान दुनिया में, और वहां जाने के बाद हमारे ड्रीम्स जगे कि ऐसा भी पॉसिबल है, कि ऐसा भी सब कुछ इंसान को मिल सकता है। और फिर जब पता लगा कि ये सब कुछ वहीं से मिला है, जो बिजनेस हमारे पास आ गया है बाय चांस, गॉड्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जिसको हम देख भी नहीं रहे थे, और बाय चांस डेस्टिनी थी जो हमें इस बिजनेस में ले आई, और हम यहां तक पहुंच गए, और इस बिजनेस के थ्रू ये पॉसिबल है। और फिर क्या था, अगर इस बिजनेस से पॉसिबल था, तो बोला कि हम में क्या कमी है, वी आर रेडी टू वर्क। कहते हैं कि बिजनेस, कहते हैं ना 99% क्या बोलते हैं, 99% सोच है, 1% नहीं, सोच नहीं है, इसको कहते हैं पसीना, जैसे कहते हैं रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था। और 1% इंस्पिरेशन होता है, और 99% जो मेहनत जो इंसान करता है, वो तो हर कोई करने को तैयार है, लेकिन 1% इंस्पिरेशन ने काम किया हमारे लिए। वहां जाके हम इंस्पायर हुए। काम अनिल कर रहे थे जॉब में, और दिन रात क्या क्या, कभी प्रॉपर्टी में भी बीच में काम कर लेते थे, शेयर मार्केट में भी काम कर लेते थे, मैं टीचिंग लाइन में भी काम किया, मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई हैं, मेहनत तो हम कर ही रहे थे। लेकिन वहां जाके इंस्पिरेशन मिली कि ये पॉसिबल है, और जब इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होता है, देन यू कैन डू वंडर्स। और उस माइंडसेट के साथ हमने फिर आके अपने ड्रीम्स लिखे, ड्रीम्स के बारे में पता लगा, और फिर इन ड्रीम्स के ऊपर काम किया, अपना बिलीफ लेवल स्ट्रॉन्ग किया। ये सीडीज, बुक्स की बात कर रहे थे अनिल, एसोसिएशन, उस उन लोगों की हमने स्टोरीज पढ़ी। एसोसिएशन में वही हमेशा कहती हूँ कि एसोसिएशन मैटर करती है, जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड रहते हो। एसोसिएशन बदल गई हम लोगों की, सीडी सुनते थे उसके थ्रू एसोसिएशन हो गई, बुक्स पढ़ने लगे उसके थ्रू एसोसिएशन हो गई, टोटली एसोसिएशन बदल गई हमारी। एसोसिएशन बदल गई, माइंडसेट चेंज हो गया, और वही कर दिया जो हम चाहते थे। और ये सब कुछ तब तो हम लोग उन लोगों को टच नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे, खाली हम लोग वीडियोस पे देखते थे, वहीं से देख के हमने इंस्पायर होके इस बिजनेस को इतना बड़ा बिल्ड किया। अरे आप लोगों के सामने तो हम हैं, यू कैन टच अस, आप देख सकते हो। तब तो हवा में बातें होती थी, पता नहीं वीडियो पे सच भी है कि नहीं, लेकिन विश्वास के सहारे हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और हम लोग
जिन लोगों ने इस बिजनेस में अचीव कर लिया वो रेडी हैं आपको टीच करने के लिए। कितना मुश्किल काम है, बहुत आसान है। अपनी माइंड को, अपनी थॉट्स को, अपने माइंडसेट को क्लियर करना होगा, किंतु परंतु निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड करना होगा। देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत आसान बिजनेस है और इस 2 सालों के पैंडेमिक में तो सब कुछ तबाही मचा दी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम लोगों को सबको कनेक्ट कर दिया है, सब कुछ विद इन रीच आ गया है। ऐसे कभी हम लोग मिल सकते थे? हर कोई फ्रंट सीट पे बैठा है, हर कोई आमने सामने बैठा है, बहुत कुछ हमारे फेवर में हो गया है। अब तो बस करके दिखाने वाली बात है, बहुत कुछ आसान हो चुका है। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त टाइम है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और इस जूम ने कमाल कर दी। yes. ये जो लास्ट ईयर था मार्च के बाद, जैसे जैसे ये 2 years back, तो कितनी जबरदस्त ग्रोथ आई बिजनेस में, कितने नए लीडर बिल्ड हुए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ज्वाइनिंग इस पीरियड में हुई है yes. और इसी से वो बिल्ड हो गए, क्योंकि बिल्ड करना आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों से अट्रैक्ट करने लगे, लेकिन उन लोगों से इंटरेक्ट करने लगे, उनको बताने लगे, उनको गाइड करने लगे, टीचिंग आसान हो गई, सिखाना आसान हो गया, नए लोगों से कनेक्ट करना आसान हो गया। बहुत अमेजिंग बिजनेस है और आराम से घर बैठ के होता है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने बड़े सपने की बात हो रही है, कौन मना करेगा? मना लोग इस बिजनेस को नहीं करते, मना आपको करते हैं। मना आपको इसलिए नहीं करते कि इस बिजनेस को मना कर रहे हैं, मना आपको इसलिए करते हैं कि आपके अंदर जो शक और आपके अंदर जो फियर, वो वाइब्रेशन उनको पता लग जाती है, ये खुद ही डर रहा है यार, ये खुद ही डर रहा है, तो वो क्या आपके साथ ज्वाइन करेंगे। हमें आज तक दिक्कत नहीं आई बिजनेस किसी को बताते हुए। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक घर में कुत्ता रखा हुआ है और 2 बंदे एंटर किए, एक बंदा कुत्ते से डरता है और एक तो कुत्ता पालता है, उसको कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो कुत्ते ही कुत्ते देखता है। तो वो जो कुत्ता है ना, वो जो कुत्ते पालता है उसकी तरफ नहीं जाएगा, जो डरता है उसकी तरफ को जाएगा, उसको भगाएगा। और इसी तरह से जो आपके दिल का डर है वही आपके सामने आ जाता है और लोग आपको मना करते हैं। इस बिजनेस को मना नहीं, इस बिजनेस को कौन मना करेगा? ना इसमें इन्वेस्टमेंट है, ना इसमें कोई रिस्क है, बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सिंपल बिजनेस है, और अगर आपको गाइडेंस मिले तो आप क्या नहीं कर सकते। दिस इज अमेजिंग बिजनेस and together we can build one of the finest MBA business. Thank you very much. So we'll hand over back to सूर्यवंश शास्त्री जी। बहुत अमेजिंग बंदे हैं और एक जबरदस्त लीडर हैं। ओवर टू सूर्यवंश शास्त्री। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आज की ये जो वर्कशॉप थी, बहुत जबरदस्त रही सर। आपने तो एक ऐसी पूरे पीछे से लेकर के वो ऐसे जैसे फूल बिखरे होते हैं और एक लड़ी में परोस दिया आपने। जैसे आपने बात करी अभी फियर, डाउट और कंफ्यूजन की, तो मैं इसके ऊपर छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जैसे आदमी जब भी किसी के पास जाता है तो डरता है, यार पता नहीं क्या कहेगा। तो इसके लिए बात कही है कि बुजुर्गों ने कही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग को हमें भूलना होगा और इस रोग को भुला करके हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुमूल्य प्रशिक्षण के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त हर पहलू को टच किया और इतना जबरदस्त प्रशिक्षण मिला है कि हम इससे कुछ सीख लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, सबका धन्यवाद। मैं सबको अनम्यूट करूंगा एक बार एंड विल से गुड बाय। सो एवरीबॉडी इज अनम्यूट नाउ। बाय बाय। बाय सर, बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Thank you so much. Thank you.